मेक सेंस। मुझे ये बताएं कि ऑन एवरेज मैं हाई वेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एवरेज रिटर्न क्या मिलता है पाकिस्तान में? सो इसमें अगेन इंडेक्स, मैं वॉलेटिलिटी की बात नहीं कर रहा, अप एंड डाउन, मैं जनरल एवरेज की बात कर रहा हूँ। नेचुरली देखें जो इंडेक्स है ना उसमें जो कंपनी बड़ी है उसका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है। ठीक है। सो ये जो एवरेज हमने डिस्कस की ऑफ 18 to 20%, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक लार्ज एवरेज कंपनी का ही रिटर्न है। सही है। सो और ये बड़ा जो है ना पाकिस्तान के केस में फिट भी बैठता है। ग्लोबली भी आप देखेंगे ना तो रियल रिटर्न्स जो हैं स्टॉक मार्केट के कोई 5 to 7% होते हैं पर ईयर, और पाकिस्तान में कोई तकरीबन 10-11% इन्फ्लेशन होती है, तो उस चीज़ को मिला लें तो ये तकरीबन 18 से 19% बन जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न ये होता है, ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन जो है उसको फाइट करना है, तो बिजनेसेस सबसे अच्छे पोजीशन होते हैं इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए। दो वजह से जो है ना स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है हमेशा रियल टर्म्स में ज़्यादा होता है। फर्स्ट, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि अगर लेट से कॉस्ट 5% बढ़ी है ना, वो 7% प्राइस बढ़ा देंगे, यानी कि उनका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो अगर लोगों को प्राइस बढ़ा के भी बेचेंगे लोग फिर भी खरीदेंगे, उसकी इतनी वैल्यू है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं, लेट से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, अगर थोड़ी सी मेडिसिन महंगी भी हो जाएगी, स्पेशली जो बड़ी ब्रांड्स हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग यूज़ करते रहेंगे। थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से आप अपनी टूथपेस्ट चेंज नहीं करेंगे। वॉरेन बफे अपनी एग्जांपल में बताते हैं 1960s में उन्होंने एक कंपनी खरीदी सीज कैंडीज़। वो उस एरिया की और कुछ सिटीज़ की ना नंबर 1 कैंडी शॉप थी, चॉकलेट्स वगैरह। तो वो कहते हैं कि हमने उसको ना इस वजह से थोड़ा सा महंगा ख़रीद लिया कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है या कोई क्रिसमस आ रही है, तो आप जो है $10 के बजाय $5 वाली चॉकलेट कोई नहीं देगा। हालांकि कॉस्ट सबकी सेम है। हाँ। तो एक नॉर्मल कंपनी शायद $2 कमा रही थी एक बॉक्स पे, ये लोग $5 कमा रहे हैं। और जब ये इन्फ्लेशन होगी तो दे आर बेटर प्लेस्ड कि अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं, लोग फिर भी खरीदते रहेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर ओवरऑल स्पेंडिंग। और जो उसका क्वालिटी एलिमेंट है और परसेप्शन एलिमेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या इसमें हेल्थ का एलिमेंट आया था अगर फार्मास्यूटिकल्स पे आप बात कर रहे हो। सो एक चीज़ होती है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर अगर किसी कंपनी की अच्छी होगी ना तो वो रियल रिटर्न्स बहुत अच्छे देगी। और सेकंड रीज़न ये होता है जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल कंपनीज होती हैं, अब पाकिस्तान में अगर डिवैल्यूएशन होती है तो उस टाइम पे थोड़े से रिटर्न्स कम हो जाते हैं, लेकिन जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं हर इन्वेस्टर फिर सोचता है कि ये जो प्लांट लगा हुआ है जो कि डॉलर्स में इंपोर्ट होता है, इसकी आज की वैल्यू क्या है। तो डिवैल्यूएशन भी ओवर द लॉन्ग टर्म जैसी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं वो इस रिटर्न को ऊपर ले जाती है, और 50% ऑफ द कंपनीज़ में अच्छी प्राइसिंग पावर होती है। इस वजह से ये लोग इतने अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं।